हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहम हरे तपादैक मूल दासान दासोभूतास्मि भूय मन समृद्धास्ते गुणास्ते गणित वा कर्म करोतु काये दूरेण तीर्णकाशक्तं पुत्र नारायण वयं प्लवितेन समर्णोत्तरी राजुहाकुलेन्द्रिया ये पान भक्ति भगवद गुणामधेयम् चेतन स्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति जश्रय कदापि तानन्यतम सत्कृत विष्णु कृतकृत्यान्। फोन किसका बोलता है? फोन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मं भजस्व सत्यं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसम अहो नित्रां पवित्रम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल संक्रांति फगन का महीना चलिया, फाल्गुन नंद गोपाल जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के घर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्व सुख दुख नहीं जाए, इच्छुकुनी बड़ भागनी बार पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जिया अवरण देसई कोई दूजा लवन लाए। हलत पलत सवारियन नेचर दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन ओढ़न जन्म ताए। जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फाल्गुन नित सलाइए जिसनु दिल न तमाए। जिन जिन नाम त्याया तिनके काज सरे। जिन जिन नाम हर गुर पूरा आराध्या। करेगा सच खरे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे। जिन जिन नाम त्याया
हर गुरपुर आराध्या दारेगा सच खरे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे सर्व सुखानिध चरण हार जल बिखम करे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे प्रेम भगत दिन पाया प्रेम भगत बिखया नाही जरे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे दूर गए दुविधा नसी पूरन सच परे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे पार ब्रह्म प्रभु सेम दे मन अंदर एक तरे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे जिन जिन हरे कृष्ण महादेव समूरत पले महादेव समूह जिसको नादर करे जिन जिन नाम त्याया जिनके काज सरे जिन जिन नाम नानक मंगल दर्शनाम नानक कृपा करो हरे जिन जिन नाम त्याया हरे कृष्ण सरे नाम त्याया जिन जिन नाम त्याया तिनके काज सरे हर गुरपुर आराध्या दरगाह सच करे सर्व सुगंध चरण हर पौजल विघ्न करे प्रेम भगत दिन पाया बिखया नहीं जरे उड़ गए दुविधा नसी पूर्ण सच परे पार ब्रह्म प्रभु से मंदे मन अंदर एक तरे महादेव मूर्त परे जिसको नजर करे नानक मंगल दर्शदान कृपा करो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण देखो जिन जिन भी नाम त्याया चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है चाहे वो शूद्र है चाहे वैश्य है चाहे क्षत्रिय है चाहे ब्राह्मण है जात पात पूछे ना कोई हर को पजोस हर का होई मतलब का नाम जो प्रणाल है जात नहीं प्यारी वर्ण नहीं प्यारा प्यारा नाम जपन वाला पांदा है जो नाम जपता होगा
वो कोई भी होवे, किसी भी धर्म का होवे, किसी मजहब का होवे, जो नाम जपदा वही प्यारा लगता। हरे कृष्ण। जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, ते हरि ते गुरु दोनों की सेवा की, दोनों की आराधना की। वो दरगाह में सच खरे और सर्व सुखानंद चरण हर, सारे सुखां दा खजाना हरि दे चरण ने। भौ जल बिखम तरे, प्रेम भगतिन पाया बिखया नाही जरे। भगती कई किस्म की है, कई देवतियों की भक्ति है, कई सकाम भक्ति है, मतलब कामना जोगी, कई निष्काम भक्ति है, तो कई प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति जी है 9 भक्तियों नालों श्रेष्ठ है। हरे प्रेम भक्ति दे नाल बंदा छेती रब नूं मिलदा। जिन्हें प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। कूड़ झूठ नूं कहंदे कूड़, दुविधा द्वैत नूं कहंदे, पूर्ण सच दे नाल भर दिंदा। पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु राम कृष्ण अल्लाह खुदा मन में एक तरे। मां मैंने कहते महीने नूं, दिवस कहते दिन नूं, महा दिवस, मूर्त मूर्त कहते मुहूर्त नूं। जो भजन करने वाला बंदा उन्होंने सारे महीने चंगे, कोई महीना माड़ा नहीं उसके बाद सारे दिन चंगे, उसके बाद सारे मुहूर्त चंगे। जिसको नजर करे, जिदे पर उस परमेश्वर की, उस वाहिगुरु की, उस कृष्ण भगवान की कृपा बनी। नानक मंगा दर्शदान। पंचम पातशाह जी कहते कि मैं हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, हे राम, मैं तेरे दर्शनां नूं तीचा ना रखदा कि मैनू किसी तरीके नाल तुहाडे दर्शन हो जाण। कृपा करो हरे, हे हरे, हे परमेश्वर, हे हरि, कृपा ही करो। बोलो हरे कृष्णा। एक संत हो तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ये वो संत नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी। एक कलयुग में एक संत होर हुए, उनका नाम था लाल जी, पर उन्होंने भक्ति तुलसीदास जैसे थी, इस करके तुलसीदास भी उन्होंने कहते थे। तुलसीदास नाम के कई महापुरुष हुए। एक तुलसी साहिब भी हुए, हाथरस में। भागवत गुण धाम गमन, तुलसीदास जो ने कियो। सिंध प्रांत प्रागटय ग्राम सेवन, लरकाना अजुदेव जु पिता देव की माता सुजाना। 17 में ब्रज आए विठल शिष्य बनायो। 35 में विवाह पहे 4 पुत्र सुनायो।
चर्या परम मृतक उठो गोपी नाथ सेवा लियो, भागवत सुन ताम गमन तुलसीदास जी ने कियो। भागवत सुन करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोस्वामी लाल जी का जन्म माघ शुक्ला सप्तमी के दिन बुधवार संवत 1608 विक्रमी में कौशल ललरी उपगोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण कुल सिंध प्रांत के लड़काना क्षेत्र सेवन ग्राम में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके बचपन का नाम तुलसीदास था। बचपन का नाम तुलसीदास रखा गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो 100 सोमजग पूर्ण करता है उसके जहाँ भगवान का अवतार होता है। तुलसीदास जी के पिता अजुदेव माता देवकी जी दोनों ने मिलकर 100 सोमजग पूर्ण किए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप वर मांगो। श्री अजुदेव बोले, प्रभु हमें तो आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तेरे नाम वाला रंग सानू चढ़े हरे, तेरे नाम वाला रंग सानू चढ़े हरे, तेरी भगती दा रंग सानू चढ़े हरे, तेरी भगती दा रंग सानू चढ़े हरे। ये भगवान कहन के बार मांगो ते हो कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। कि कबीर साहब ने भी क्या मांगू कि थिर न रहाई। कोई रहने वाली चीज तो है ही नहीं। देखते नैन चले जग जाई। सारे देखते कई मर गए, कई दुनिया चले गई, जा रही है जहाज चले जाएंगे। रहने वाला कोई नहीं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। एक एक कर जाएंगे ये दुनिया वाले लोग सभी। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई होने जाने वाला है। इदा ही ये संसार नाशमान है। ते मंगना क्या चाहिए? भगती मंगनी चाहिए। धीयां दे पुत ना मंगी तू फकीरां कोलों। चैन वाली नींद का काम की फकीरां कोलों। धीयां पुत संसार की चीजें नहीं मंगनी चाहिए। मंगना है तो केवल कृष्ण भक्ति मंगो। मंगनी है तो हरि भक्ति मंगो। ना धिया ना रहना, ना पुत्ता ना रहना, ना प्यो ना रहना, ना मां ना रहना। भगवान बोले, हमारी कृपा से तुम्हारे जहाँ एक पुत्र होगा जो मेरी भक्ति का प्रचार करते हुए जीवों के भव सागर से पार कराएगा। तो एक पुत्र होएगा जो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा। एक वर्ष पश्चात देवकी जी के घर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। परम सुंदर एवं सबको सुखी करने वाला पुत्र। तुलसीदास जी अभी 3 साल का हुआ था कि माता जी का धाम गमन हो गया। माता जी परलोक सिधार गए। तुलसीदास जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तब तुलसीदास जी के 5 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का एक वर्ष के हुए। एक दिन पिताजी को एक विवाह कराने के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित थे उनके पिताजी। तुलसीदास जी को ठाकर नगर की सेवा संभालते हुए बोले, ठाकुर
सेवा करके भोग लगा करके प्रसाद पाना। पिताजी बोले, पिताजी चले गए। तुलसीदास जी ठाकुर सेवा करके जैसे तैसे भोग लगा के बना के भगवान को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी को नहीं पाया। बालक तुलसीदास जी के मन में जब भावना थी कि ठाकुर जी तो सचमुच ही लगाते होंगे, उसे नहीं पता था कि ठाकुर जी दृष्टि से भोग लगाते हैं। बालकों का हृदय अत्यंत निर्मल होता है। तुलसीदास जी ने भोग उठाकर गाय को खिला दिया एवं स्वयं ने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि पिताजी कह गए थे कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना। ये काम 3 दिन तक चलता रहा। चौथे दिन तुलसीदास जी भोग रखकर बोले, आज नहीं पाओगे तो मैं भूखे के कारण मर जाऊंगा। वास्तव में भूख के कारण अचेत होकर गिर पड़े। ठाकुर जी को दया आई और प्रकट होकर बालक के मस्तक पर हाथ रख दिया। बालक को ऐसा लगा कि पुनः शक्ति युक्त हो गया हूँ। ठाकुर जी ने बालक के सामने भोग लगाया भगवान ने, और अपना शीत प्रसाद अदरामृत बालक तुलसीदास जी को दे दिया। तुलसीदास जी के पिताजी कह गए थे कि भोग लगा के खाना। 3-4 दिन तक खाया ही नहीं ठाकुर जी ने। फिर एक गिर गए, फिर ठाकुर जी को दया आई, फिर ठाकुर जी ने भोग लगाया और इनका भोग लगाया हुआ ठाकुर जी ने भोग लगाया, और ठाकुर जी का जूठा भोग इन्होंने लगाया। अब रोज ठाकुर जी भोग लगाने लगे। तुलसीदास जी प्रसाद ग्रहण करते। जय लीला तब तक चलती रही जब तक पिताजी वापस नहीं आ गए। पिताजी ने आकर पूछा, सब ठीक चल रहा है? बालक ने प्रारंभ से अंत तक सारी कथा सुनाई। पिताजी को परमचर्या हुआ। तब बोले, आज मेरे सामने भोग लगाना। भोग लगाया। ठाकुर जी प्रकट होकर पाने लगे, लेकिन पिताजी को दर्शन नहीं हो रहे। तब तुलसीदास जी के प्रार्थना पर पिताजी को दर्शन दिए। अजुदेव जी बोले, आज मेरे जीवन का संपूर्ण लक्ष्य पूर्ण हो गया। ऐसा कहते ठाकुर जी की दिव्य चंकी पर अपने प्राण निछावर कर दिए। लोगों ने मिलकर दाह संस्कार कर दिया। बालक तुलसीदास जी ने विचार किया कि जिनके एक बार दर्शन करने से पिताजी का जब जीवन सफल हो गया, मैं रोज दर्शन करता हूँ, इसलिए मेरा भी लक्ष्य पूरा हुआ। इसलिए अब मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ प्रभु के पास। ऐसा विचार करके तुलसीदास जी समाधिस्थ हो गए और ठाकुर जी प्रकट होकर बोले, तुम ब्रज में जाओ और वृंदावन में वास करो। तुम्हारे द्वारा लाखों लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आगे की आज्ञा वृंदावन में प्राप्त होगी। 6 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास जी वहां से चलकर 2.5 वर्ष में वृंदावन पहुंचे और जमुना जी के किनारे मालती के वृक्ष के नीचे रहने लगे। उसी समय विराजमान महापुरुष स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी आदि की छत्र छाया में 2 वर्ष रहे। हरे कृष्णा करेगा तेनों भाई संतां दा सत संग। करेगा तेनों भाई संतां दा सत संग। कर ले तू सत संग मिट जावे भुख नंग। कर ले तू सत संग
करोड़ा पाके तेरी ना गरीबी गई। लखन दे करोड़ा पाके तेरी ना गरीबी गई। पापड़ ते 100 बेले तेरी ना पूरी होई। पापड़ ते 100 बेले तेरी ना पूरी होई। कर ले तू सत संग मिट जावे भुख नंग। कर ले तू सत संग मिट जावे भुख नंग। तारेगा तैनू भाई संतां दा सत संग। तारेगा तैनू भाई संतां दा सत संग। देखो इनके पिताजी ने कहा था कि भोग लगा करके प्रसाद पाना, तो इन्होंने ठाकुर जी को 4 दिन तो मिन्नता तरले किए। आखिर चौथे दिन भूख सहन नहीं हुई, गिर गए। ठाकुर जी को दया आई, ठाकुर जी ने उठाया, भोग लगाया, फिर रोज भोग लगाते रहे। ये जब तक इनके पिताजी बाहर से नहीं आए तब तक ये काम चलता रहा। जब पिताजी ने आकर के पूछा ठाकुर जी को भोग लगाया था, तो उन्होंने कहा महाराज पहली साल की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा भोग लगाया, तो अब रोज लगाते हैं। तो पिताजी ने कहा कि मेरे को भी दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी जब बुलाया तो ठाकुर जी ने भोग तो लगाया, वो पिताजी ने दर्शन नहीं हुए। तो फिर प्रार्थना की, तब पिताजी को ठाकुर जी ने दर्शन दिए और दर्शन देकर बेहोश हो गए। इनके पिताजी स्वर्ग सुधार गए, ठाकुर जी के लोक में चले गए और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। तब इनके मन में आए कि मेरे पिताजी को एक बार दर्शन हुआ तो वो भगवान ने अपने धाम को बुला लिया, अब मैं ऐसे रहूंगा। तो ठाकुर जी को प्रार्थना की। ठाकुर जी कहने लगे तुम वृंदावन चले जाओ, वहां से संतों की सन्निधि में रहो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास जी उस समय संत मजबूत थे वहां, तो उन्होंने उनकी सेवा, संतों की सेवा के बगैर भगवान नहीं मिलते। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएगे तेरे पूर्ण भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएगे तेरे पूर्ण भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएंगे तेरे पूर्ण भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होएगे तेरे पूर्ण भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुलसी की बन गई, मीरा जी की बन गई। तुलसी की बन गई, मीरा जी की बन गई। भगत प्यारे रविदास रे तेरी अच्छी बनेगी। भगत प्यारे रविदास रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्यारा लगदा बड़ा प्यारा लगदा, श्याम सुंदर बड़ा प्यारा लगदा। न्यारा लगदा बड़ा न्यारा लगदा, सारे जग तुम न्यारा लगदा। प्यारा लगदा बड़ा प्यारा लगदा, श्याम सुंदर बड़ा प्यारा लगदा। न्यारा लगदा बड़ा न्यारा लगदा, श्याम सुंदर बड़ा न्यारा लगदा। पाकिस्तान उस वेले नहीं बने था, हिंदुस्तान ही था। तो वहां से 2.5 साल लगे वृंदावन पहुंचने को। उम्र कितनी थी? 6 वर्ष की तुलसीदास जी की। वृंदावन जाकर के एक पेड़ के नीचे रहने लगे और रोज संतों के दर्शन करते। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तुलसीदास, हरिनाम व्यास जी, जो भी वृंदावन के संत थे। और एक दिन की बात है, जमुना में स्नान कर रहे थे तो गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज बल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के बेटे वहां स्नान करने के लिए आए। और इन्होंने देखा कुछ संत आए हैं तो मैं गुरु दीक्षा लूं। तो इन्होंने प्रार्थना की, महाराज नाम दान देओ गुरु जी, किते जमाना जहानो खाली। नाम दान देओ गुरु जी, किते जमाना जहानो खाली। नाम दान देओ गुरु जी, किते जमाना जहान विष्णु खाली। नाम दान देओ गुरु जी, किते जमाना जहान। नाम दान देव गुरु जी के संसार में खाली न चले जाऊं। तब गोस्वामी विठलनाथ महाराज जी ने इनको नाम दान दिया, नाम दीक्षा दी, भजन में मन इनको जोड़ा, सिमरन में मन को जोड़ा। और इसी प्रकार एक वृंदावन में वास करने लगे। वृंदावन को वास भरो, जहाँ पास बह जमुना बटरानी। कर्म कर्म दो बट जेवरी, कर शय ब्रह्म ज्ञानी। वृंदावन को पास भरो, जहाँ पास बह जमुना बटरानी। जो जन नायक ध्यान करे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जमुना जमदूतन डारत है, बबतारत है श्री राधिका रानी। हरे कृष्ण सच्ची प्रीत प्रभु के नाल लाले, ये सुख दे आनंद देखना। सच्ची प्रीत प्रभु के नाल लाले, ये सुख दे आनंद देखना। इस दुनिया नु दूर हटाले, ये सुख दे आनंद देखना। इस दुनिया नु दूर हटाले, ये
तुलसीदास जी ने विठलदास से पूछा। विठलदास ने उत्तर बालक को जमुना स्नान कर दिशा प्रदान की और अपने साथ जदीपुरा ले आए। तुलसीदास ने विठलदास जी से पूछा, महाराज आप मुझे कैसे जानते हैं? तो विठलनाथ जी बोले, जिन्होंने तुम्हें मथुरा भेजा उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुलसीदास जी को अपने संग रखो, इसलिए तुम हमारे साथ रहो। विठलनाथ जी के पुत्रों के साथ खेलते खाते 17 वर्ष की आयु तक बीत गई। एक दिन गोसाई विठलनाथ जी से सेवा हेतु प्रार्थना की तो गोसाई जी ने जल कड़िया की सेवा सौंप दी। नित्य प्रति जतीपुरा से विश्राम काट आकर कल से जल भरकर जतीपुरा ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचाना। यह सेवा इन्होंने 16 वर्ष तक लगातार करी, जिसके कारण दोनों कंधे एवं सिर के ऊपरी भाग में काब हो गया और कीड़े पड़ गए। पाव राज्य में डूबे रहने के कारण देहावास विस्मृत हो जाता। सेवा करते करते अब सिद्ध हो गए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 12 वर्ष कोई कार्य निष्ठापूर्वक करें तो सिद्ध हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर 12 वर्ष गुरु सेवा कर रहे, ठाकुर सेवा कर रहे, नाम का जाप कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली सिद्धि आ जाती है उसमें। ऐसे चतुर्दास नागा जी गौ सेवा करते करते सिद्ध हो गए थे। जब चारा की गठरी सिर पर आकर रखते तो गठरी सिर से एक हाथ ऊपर उनके साथ साथ चलती। इसी प्रकार तुलसीदास जी में से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो देवास उसे उठाकर फिर सिर में रख लेते। भोजन के अभाव में बेचारा मर जाएगा। हरे कृष्णा। अगली कथा कल को सुनाएंगे फिर। हरे कृष्णा। भगवान की कृपा नाल, तुहाडी कृपा नाल, संगतां दी कृपा नाल भगवान ने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है और बाकी कार्य चलते रहने हैं। संग्रांद काशी चलती रहनी है, जन्माष्टमी होर पर्व, गुरु पूजा महोत्सव चलता ही रहना है। जब तक है शरीर उन तक शुभ कर्म होता ही रहे तो ठीक है। बोलो हरे कृष्ण। समाप्ति है। जय श्री कृष्ण।